कोई भी जिंदा नहीं बच पाया था इस 3 मीटर लंबी लकड़ी के रास्ते से, क्योंकि इसके नीचे लगे उपकरण जैसे ही वजन महसूस करते तुरंत जाल शुरू हो जाता। इस जगह से गुजरने के लिए आपको रास्ते के अंत में लगे बटन को दबाना होता। गुफा में छिपे खजाने को हासिल करने के लिए स्थानीय लोग अपनी पूरी ताकत लगा चुके थे, लेकिन कोई भी पहली बाधा को पार नहीं कर पाया। हालांकि दा विंची के लिए यह बिल्कुल मुश्किल नहीं था। उसने कुछ पल देखने के बाद ही इसका हल निकाल लिया। उसने कागज निकाला, गहन सोच के बाद एक इंजीनियरिंग चित्र बनाया और फिर मौजूद सामग्री से उसे बनाना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही दुनिया की पहली बिना इंजन की गाड़ी तैयार हो गई। अब बस ट्रिगर दबाना था और गाड़ी आसानी से आगे बढ़ सकती थी। सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा था, लेकिन अगले ही पल एक अनहोनी हो गई। ढलान की वजह से गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। दा विंची ने बिना घबराए रस्सी से बांस को ऊंचा किया और आसानी से ऊपर के बटन को छू लिया। इस तरह सभी पहली परीक्षा से गुजर गए, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े उनके सामने एक संकरा रास्ता आया जिसके बगल में हजारों फीट गहरी खाई थी। दा विंची ने जब उस रास्ते पर कदम रखा तो देखा कि सामने के दरवाजे पर कई ताले थे। उसे तुरंत समझ आया कि स्थानीय रानी की चाबी ही इस पहेली का जवाब है। उसने चाबी डाली और घुमाई, लेकिन पत्थर की दीवार से पानी रिसने लगा और नीचे का पत्थर पीछे खिसकने लगा। इस भयानक दृश्य को देखकर दा विंची को एहसास हुआ कि उसने गलत ताला चुना। ध्यान से देखने के बाद उसने सूरज के चिन्ह वाला ताला चुना, लेकिन पत्थर का पुल न केवल रुका नहीं बल्कि और तेजी से खिसकने लगा। संकट के समय उसे पता चला कि तालों पर लिखी संख्याएं अभाज्य थी और उनका योग बताता था कि एक और छिपा ताला होना चाहिए। आखिरी मौके पर दा विंची ने पुल के पीछे की ओर हाथ डाला और छिपे ताले को ढूंढ निकाला। चाबी डालते ही पुल रुक गया। उसके बुद्धिमानी से वे तीसरी बाधा तक पहुंचे। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं, लेकिन वहां फिर मुश्किल आ गई। 2 ताले थे और उनके पास सिर्फ एक चाबी। 50% मौका सही होने का था, लेकिन गलती का मतलब मौत था। दा विंची सोच ही रहा था कि एक साथी ने चाबी छीन ली। वो पेशे से तालासाज था और उसने चाबी को देखते ही समझ लिया कि ये 2 चाबियों का मिश्रण है। दोनों चाबियां तालों में डाली, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये अजीब स्थिति देखकर दा विंची परेशान हुआ। कई कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं बदला। तभी पीछे से आने वाली रोशनी में कुछ असामान्य दिखा। दा विंची को एक साहसिक विचार आया। रोशनी पत्थर के छेद से फैल रही थी, जो स्थानीय लोगों के सूरज की सीधी रोशनी के सिद्धांत से मेल नहीं खाती थी। उसने निष्कर्ष निकाला कि सूरज की सीधी रोशनी में चाबी घुमाने से ही दरवाजा खुलेगा। उसने सूरज की रोशनी का इंतजार किया और चाबी घुमाई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और वे तीसरी बाधा पार कर गए, लेकिन जैसे ही वे रुके दरवाजा फिर बंद हो गया। इसका मतलब था कि चाबी को लगातार घुमाते रहना होगा। मजबूरी में उन्होंने 2 साथियों को वहां छोड़ा और दा विंची की टीम आगे बढ़ी। जल्द ही वे एक छोटी गुफा में पहुंचे जहां से रोशनी दिख रही थी। रास्ते के अंत में वे पहाड़ की कमर पर थे, जहां नीचे भयानक गहराई थी। बिना पंखों के भागना असंभव था, लेकिन ये दा विंची को रोक नहीं सका। स्थानीय लोगों के पीछा करने से पहले उसने पैराशूट बना लिया। सभी ने छलांग लगाई और इस खतरनाक जगह से बच निकले।